ब्रिटनी हिगिंस लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कर्मचारी हैं। ये पार्टी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सत्ता में है। 2019 की शुरुआत में ब्रिटनी की जॉब वहां के पार्लियामेंट हाउस में रक्षा मंत्री लिंडा रेनल्ड्स के ऑफिस में लगी। ये एक बड़ा अवसर था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए ब्रिटनी बेहद उत्साहित थी। लेकिन काम शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर ब्रिटनी के साथ पार्टी के एक सहकर्मी ने कथित रूप से रेप किया, पार्लियामेंट हाउस के उसी दफ्तर के अंदर जहां वो काम करती थी। ब्रिटनी ने द प्रोजेक्ट को 15 फरवरी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने 23 मार्च 2019 की रात अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। ब्रिटनी ने बताया, लिबरल्स पार्टी में सब लोग उसे राइजिंग स्टार कहते थे। मैं उसे केवल सहकर्मी के तौर पर जानती थी। शनिवार की रात हम कुछ कलीग्स पार्टी के लिए गए थे। वो सबके लिए ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा था। मैं नशे में थी। एक बार गिरते गिरते उसने मुझे संभाला। हमारा घर एक ही तरफ पड़ता था। उसने मुझे लिफ्ट दी। हालांकि उसने कहा कि उसे पार्लियामेंट हाउस में कुछ काम है, वो निपटाते हुए चलेंगे। मुझे अजीब लगा, पर मैं बहुत नशे में थी। आधी रात के बाद हम पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। वो जैसे तैसे सिक्योरिटी चेक करवाकर मुझे अंदर ले गया। कुछ देर बाद मैं अपने ऑफिस में थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर मैं वहीं काउच पर लेट गई और मेरी नींद लग गई। जब मेरी नींद खुली तो वो मेरे ऊपर था। मैं उसे रोकना चाहती थी। मैंने उसे रुकने को कहा, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसे अपने ऊपर से हटा पाती। मेरे साथ वो सब हो रहा था। मैं रो रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। ब्रिटनी ने बताया कि वो फिर बेहोश हो गई। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा। उनके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे। लिंडा रेनल्ड्स डोनेशन में देने के लिए कुछ कोट्स और कपड़े लेकर आई थी। ब्रिटनी ने उन्हीं में से कुछ निकाल करके पहने और वहां से चली गई। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने रेनल्ड्स के ऑफिस को जानकारी दी थी कि ब्रिटनी ऑफिस में अर्धनग्न हालत में मिली थी। उन्हें एम्बुलेंस के लिए पूछा गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि ब्रिटनी का कहना है कि उन्हें ये याद नहीं है कि उन्हें किसी तरह की मेडिकल असिस्टेंस दी गई थी। ऑफिस के घंटों के बाद ऑफिस में मिलने को सिक्योरिटी ब्रीच मानते हुए चीफ ऑफ स्टाफ ने ब्रिटनी के साथ मीटिंग की थी। इस तरह की दूसरी मीटिंग में ब्रिटनी ने चीफ ऑफ स्टाफ को अपने साथ हुए रेप के बारे में जानकारी दी थी। ब्रिटनी ने इस इंटरव्यू में बताया कि उस रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, कैबिनेट मंत्रियों और पीएम ऑफिस के स्टाफ के लिए एक क्राइसिस बन गया, जिसे उन्हें मैनेज करना था। ब्रिटनी ने कहा, उनके लिए मेरे बारे में नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई हूँ। ब्रिटनी ने चीफ ऑफ स्टाफ को पूरी बात बताई। इसके बाद मंत्री रेनल्ड्स ने उनके साथ बैठक की, उसी कमरे में जहां ब्रिटनी के साथ रेप हुआ था। ब्रिटनी ने कहा, मैं ट्रॉमा में थी। जो कुछ हुआ वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था। ऐसे में मुझे उसी कमरे में बुलाना बेहद असंवेदनशील था। मंत्री ने मुझसे कहा कि मैं पुलिस में शिकायत करूं, वो मेरी पूरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत ही तय करना होगा। उन्हें अपना फैसला जल्द से जल्द बताना होगा। हालांकि उस मीटिंग के बाद मंत्री ने कभी भी इस मसले पर मुझसे बात नहीं की। news.com.au के मुताबिक एक विसल ब्लोअर ने खुलासा किया है कि घटना के अगले ही दिन उस ऑफिस को स्टीम क्लीन किया गया था जहां पर घटना होने की बात कही गई। हालांकि ब्रिटनी को डर था कि पुलिस में जाने पर उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट नहीं की। उनका कहना था कि वो लिबरल पार्टी और अपनी ड्रीम जॉब को बचा रही थी। ब्रिटनी ने बताया कि चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग में उन्हें पता चला कि उन्होंने फुटेज देखा है और जिस रात वो पार्लियामेंट हाउस आई थी उस रात वो बेहद नशे में थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी। इस पर ब्रिटनी ने वो फुटेज देखने की मांग की। संबंधित लोगों से इसे लेकर उन्होंने दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्हें वो फुटेज देखने नहीं दिया गया। इसके बाद ब्रिटनी ने आशंका जताई कि हो सकता है कि फुटेज डिलीट कर दिया गया हो। हालांकि पार्लियामेंट ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया कि वो फुटेज पूरी तरह से सेफ है। उसे अप्रैल 2019 में एक बार पुलिस देख चुकी है और अगर ब्रिटनी पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट करती हैं तो वो फुटेज पुलिस को दे दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मामला अभी सुर्खियों में क्यों है। साल 2020 में एबीसी न्यूज ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी। इसमें दिखाया गया था कि कैसे सरकार के मंत्री लोगों और अपने स्टाफ के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ब्रिटनी का कहना है कि इस इन्वेस्टिगेशन को देखकर उन्हें अपने मुद्दे पर बोलने की इंस्पिरेशन मिली। इस पूरे मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने माफी मांगी है, खासतौर पर विक्टिम के साथ की गई उस मीटिंग के लिए जो उसी ऑफिस में की गई जहां पर कथित रेप हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने संसद में काम करने के तरीके का रिव्यू करने की भी बात की। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां काम करने वाली हर युवा महिला सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मसले पर उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि उन्हें एक पिता की तरह सोचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या करते अगर उस लड़की की जगह उनकी बेटियां होती। हालांकि आपको ये बता दें कि मॉरिसन की इस बात की भी खासी आलोचना हुई। गार्डियन ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार गैब्रियल जैक्सन ने लिखा, स्कॉट मॉरिसन, हमें फादर फिगर नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जूलिया बैंक्स ने लिखा,
सत्ता में बैठे वो पुरुष जिनकी पत्नियां और बेटियां हैं, उन्हें खुद से ही पत्नी बेटी वाली काल्पनिक कहानी बनाकर बचाव करने का अधिकार नहीं होता। मेरी किताब की ये लाइन ये हमने पहले भी सुना है। वहीं एक अन्य महिला ने लिखा, ये क्यों है कि मेरे साथ हो रहे गलत को रोकने के लिए, मेरे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपका मेरा पिता या भाई या पति होना जरूरी है। मैं एक इंसान हूं और आप मेरे कुछ नहीं भी लगते तो भी एक इंसान होने की डिग्निटी मैं डिजर्व करती हूं। इस मामले में प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री लिंडा रेनल्ड्स को भी डांट लगाई कि इस पूरे मामले के बारे में उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई। मॉरिसन ने कहा कि उनके ऑफिस को ब्रिटनी के इस रेप मामले की जानकारी 12 फरवरी 2021 को दी गई। गौर करने वाली बात तो यह है कि घटना के वक्त रेनल्ड्स की चीफ ऑफ स्टाफ फियोना ब्राउन थी, जो 2019 के चुनाव के बाद से ही मॉरिसन के ऑफिस में काम कर रही हैं। उन्हें घटना की पूरी जानकारी थी, ऐसा बताया गया। वहीं लिंडा रेनल्ड्स ने भी ब्रिटनी से माफी मांगी है। लिंडा ने कहा, कई बार सॉरी कहना सबसे मुश्किल होता है, पर इस वक्त सॉरी ही है जो मैं कह सकती हूँ। हमने ब्रिटनी से उनके ही शब्दों में सुना, उनका दुख, उनकी परेशानी झलक रही थी। मैं अपने ऑफिस में उन्हें मीटिंग में बुलाने को लेकर शर्मिंदा हूँ। ब्रिटनी ने अभी तक पुलिस में इस मामले की फॉर्मल कंप्लेंट नहीं की है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक वो इसे लेकर विचार कर रही हैं कि वो इस मामले में पुलिस के पास जाएं या फिर संसदीय कार्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से अपने केस की हैंडलिंग को लेकर जवाब मांगे। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी कुसुम। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।